अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेज और इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब ये है कि हमने पहले पढ़ा था कि स्टैट्स डील करती है कलेक्शन ऑफ डाटा के साथ। अगर हम कहते हैं एक बंदे की हाइट तो वह स्टैट्स नहीं होगा, अगर हम कहते हैं 100 लोगों की हाइट तो वो हमारे पास स्टैट्स होगा। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इज ₹1400। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के एक बंदे की इनकम ये, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के सारे बंदों की इनकम की एवरेज है। ठीक है, अब इसमें बताया है कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स ट्रू होते हैं ओनली ऑन द एवरेज पर। ठीक है, अब इसमें हमने जो एग्जाम्पल ली थी उसमें एक बंदे की इनकम ये नहीं है, पाकिस्तान के सारे बंदों की इनकम की एवरेज है। अब ये एवरेज इनकम इन्होंने किस तरह निकाली है, इन्होंने सारे पाकिस्तान के बंदों की टोटल इनकम को डिवाइड किया टोटल पॉपुलेशन के साथ, इस तरह हमारे पास पर कैपिटा इनकम आई है। ठीक है, अब फर्स्ट लिमिटेशन में हमने क्या पढ़ा है कि स्टैट्स एक चीज़ के बारे में बात नहीं करती, कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में बात करती है। और सेकंड चीज़ हमने ये देखी है कि स्टैट्स में हम एवरेजेस भी देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड लिमिटेशन हमारी है स्टैटिस्टिक्स डील्स विद फैक्ट्स व्हिच कैन न्यूमेरिकली मेजर्ड। अब स्टैट्स उन चीज़ों के साथ डील करती है जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकें या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें। अगर हम कह लेते हैं मोरालिटी, कैरेक्टर, फ्रेंडशिप, क्या इन टर्म्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। स्टैटिस्टिक्स में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंडशिप को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में नहीं आएगी। थर्ड लिमिटेशन है कि इफ़ sufficient care is not exercised in the collection analysis, statistical results may be incorrect and misleading. अब इसका मतलब ये है कि जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं या डाटा को एनालाइज करते हैं तो हमें केयरली डाटा को कलेक्ट करना है और केयरली डाटा को एनालाइज करना है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हो सकता है जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट आए। अब इसकी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी चेक करना चाहती है। अब ये प्रोडक्टिविटी किस तरह वो चेक करेंगे? वो चेक करेंगे कि एक दिन में कितने टास्क एक एम्प्लॉय ने सॉल्व किए। इस तरह उन्हें पता लगेगा कि कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अब अगर तो हम एक एम्प्लॉय ले लेते हैं जिसने बहुत सिंपल टास्क कंप्लीट किए, उसने एक दिन में 3 टास्क कंप्लीट किए, और एक एम्प्लॉय है जिसने बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क कंप्लीट किया और उससे एक दिन में एक ही टास्क कंप्लीट हुआ। अब प्रोडक्टिविटी अब देखा जाएगा कि उस बंदे ने 3 टास्क कंप्लीट किए हैं तो वो प्रोडक्टिव है, जिसने एक टास्क कंप्लीट किया वो प्रोडक्टिव नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, हमें इस चीज़ के साथ देखना चाहिए था कि उन्होंने जो टास्क कंप्लीट किए वो कैसे टास्क हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे हम बताएंगे कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्टिव था। अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ टास्क देखेंगे, हम टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखेंगे तो फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं या एनालाइज करते हैं तो हम केयरली एनालाइज और कलेक्ट करेंगे, बहुत से फैक्टर्स को हम देखेंगे, फिर हम रिजल्ट की तरफ पहुंचेंगे। फोर्थ लिमिटेशन है ओनली अ पर्सन हु हैज़ एन एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन हैंडल स्टैटिस्टिकल डाटा एफिशिएंटली। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्होंने सर्वे कलेक्ट किया है, उनकी प्रोडक्ट है उसके बारे में। अब ये सर्वे कलेक्ट करने के पीछे उनका मकसद ये है कि लोगों को उनका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं। उन्होंने सर्वे में लोगों को कहा है कि आप हमारी इस प्रोडक्ट को 1 से 10 तक रेटिंग करें। ठीक है, अब डाटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया। डाटा कलेक्ट करने से पीछे उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। अब हमने डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा को एनालाइज किया, अगर तो रेटिंग ज़्यादा आ रही है इसका मतलब लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, रेटिंग कम आ रही है इसका मतलब लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है। अगर रेटिंग कम आ रही है तो फिर हमें देखना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट में इशू क्या है। ठीक है, तो जिस बंदे को स्टैटिस्टिक्स में जो एक्सपर्ट है वही हमारी स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट को देख के समझ पाएगा कि ये रिपोर्ट में क्या बात हुई है, और वो बंदा जिसको स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट जो नहीं है उसको वो कलेक्शन ऑफ डाटा देख के समझ ही नहीं आएगा, और अगर वो कोई रिजल्ट निकालेगा हो सकता है वो रिजल्ट गलत हो। ठीक है, तो उसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ वही पर्सन हमारे डाटा को सही से समझ सकता है जिसको जो एक्सपर्ट हो स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, अब जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई मकसद होता है, उसमें से हम कोई रिजल्ट निकालते हैं, फिर हम इम्प्रूव करते हैं अपनी गलतियों को। तो जो बंदा एक्सपर्ट होगा स्टैटिस्टिक्स का तो वो सही से रिजल्ट निकाल पाएगा।
हमारा फिफ्थ लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड ओनली टूल्स फॉर एनालिसिस, इट कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ कॉजेज अफेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। अब हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे डेटा को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वजह है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने एग्जाम्पल ली थी, हम उसी के देख लेते हैं कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो वो देखेंगे उसके पीछे वजह क्या है, लेकिन वो जो वजहात है वो उनको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये थी लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। खुदा हाफिज़।